हिंदुस्तान के अंदर। दोस्तों, बातचीत करने के लिए जो आज हमारे परम मित्र, विद्वान मित्र जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो हिंदुस्तान का जाना पहचाना चेहरा है डॉक्टर राकेश पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने समय निकाला न्यूज टाइम के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। चर्चा कहाँ से शुरू करें? दरअसल हम तो ट्रंप के मारे हुए हैं सब। अब क्या कहा जाए। वो तो सुबह भी नहीं छोड़ते, शाम को नहीं छोड़ते। सुबह उठते तो भी कुछ बोल जाते हैं, शाम को उठते तो कुछ बोल जाते हैं। तो हमारे जनाब कुछ बोलते नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया तब उसके ऊपर। अब कल 7 तारीख है और ये इस दिन थोड़ी सी तलवार लटकी हुई कि क्या हमारे ऊपर 25% तो आ ही रहा है, क्या उसके ऊपर भी कुछ आएगा? अब ये बड़ा एक यक्ष प्रश्न है कि कल क्या इसके ऊपर भी कुछ आ सकता है? 25%, 30%, 100%, 150%, भगवान जाने। तो आप जैसे विद्वान मित्र से मैं जानना चाहूंगा कि ट्रंप साहब क्या करने जा रहे हैं कल 7 तारीख को, सर? देखिए सर, ट्रंप साहब क्या करने जा रहे हैं ये उनके सिवा कोई नहीं जानता। वे इस वक्त दुनिया के दरोगा की भूमिका में हैं। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबनापूर्ण बात यह है कि उनका डंडा अब हमारे ऊपर चल रहा है, भारत के ऊपर। वो भी तब जब हमारे पास एक लिविंग गॉड, नॉन बायोलॉजिकल, भगवान विष्णु का 11वां अवतार, ऐसा व्यक्ति हमारे देश का मुखिया है। वो भी तब जब हमारे प्रधानमंत्री का डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ताना रिश्ता है। हम नहीं भूले हैं, हमारा देश भी नहीं भूला है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कुछ नहीं किया। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वोट भी मांगे अब की बार ट्रंप सरकार। ये भी दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक देश का मुखिया दूसरे देश के चुनाव में वोट मांग रहा है किसी एक। इंटरनेशनल डेमो राजनय में, डिप्लोमेसी में कभी ऐसा नहीं हवन भी हुआ। हुए, हवन भी हुए। हमारे देश में हवन हुए, यज्ञ हुए, पूजा हुई, आरती हुई। एक मूर्ति भी हमने देखा, डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति है, एक भक्त उसमें सिर नवाकर एकदम साष्टांग दंडवत। लेकिन जब से ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तब से न जाने किस चीज का बदला ले रहे हैं। वे नरेंद्र मोदी से बदला लेते तब भी चलता, लेकिन वे देश के प्रधानमंत्री पद से और रिपब्लिक ऑफ इंडिया से बदला लेते हैं। और ये लगातार भारी पड़ता जा रहा है। देखिए, टर्निंग पॉइंट तो सर वैसे उसी दिन मान लेना चाहिए जब हमारे प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ समारोह में नहीं बुलाया। लाख कोशिशों के बावजूद हमारे विदेश मंत्री वहां धरने पर बैठे रहे, सत्याग्रह किए रहे। धरना इन्वर्टेड कॉमा में, वास्तविक धरना नहीं। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया जाए। हम सब भी चाहते थे नरेंद्र मोदी हमारे भी तो प्रधानमंत्री हैं, उनकी उपेक्षा होती तो हमारे देश की उपेक्षा है, अवमानना एक तरह से। वहां से शुरुआत हुई। फिर मोदी साहब जब अमेरिका गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने व्यवहार किया, जो सवाल उनसे पूछा जा रहा था ट्रंप ने खुद जवाब दे दिया, एक तरह से खिल्ली उड़ाई। तब से लेकर आज तक डोनाल्ड ट्रंप चैन से नहीं बैठे। व्यापारिक नीतियां, टैरिफ की घोषणा, ये सब भी अभी हो ही जाएगी। आज अमेरिका में जैसे ही हमारे टाइम जोन के हिसाब से जब वहां सवेरा होगा तो 7 तारीख लग जाएगी। 25% तो कह ही चुके हैं, लेकिन कल उन्होंने फिर कहा है इससे भी ज्यादा टैरिफ लगा सकता हूं भारत पर। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण घटना वो मानता हूं जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को रोकने का ऐलान 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने किया। वो हमारी सार्वभौम सत्ता पर बहुत बड़ा कुठारा घात। एक तरह से ट्रंप ने ये बता दिया कि भारत उसका बगल बच्चा है, उसका अनुयायी देश है। वो अपने दुश्मन देश, पड़ोसी देश के साथ लड़ाई लड़ रहा है, तो लड़ाई कब खत्म होगी ये मैं तय करूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, भारत सरकार ने, हम सब ने मान लिया। तब से लेकर 35 बार, तब से लेकर अब तक 35 बार डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात दोहरा चुके हैं। हमारी तरफ से क्या हुआ है? सिर्फ एक बार विदेश सचिव ने कुछ कहा है कि कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था।
प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की चुनौती के बावजूद ट्रंप का नाम नहीं लिया, अमेरिका का नाम नहीं लिया, सिर्फ इतना कहा कि कोई तीसरा देश शामिल नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए, पूरे देश को ये सोचना चाहिए कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे। आपकी चिंता वाजिब है कि कल क्या करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमारी चिंता उससे ज्यादा ये है कि नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी कुछ करते क्यों नहीं, कुछ बोलते क्यों नहीं। एक बार वे अपने मुंह से कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने से सीज फायर नहीं हुआ। 35 बार कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप एक बार कह दीजिए, हमें 35 बार की भी उम्मीद नहीं। इसके बाद हम डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली घोषणाओं के दुष्प्रभाव की बात करें, उसका हमें क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमारे व्यापार का क्या होगा, किस तरह आयात निर्यात हमारा प्रभावित होगा, उस पर हम आगे सोचेंगे। वो कल के बाद पता तो लगे कितना लग रहा है। और ये भी तब जब पड़ोसी देश पाकिस्तान पर हाथ रख दिया ट्रंप ने। उस पर 19% जो लिस्ट जारी हुई है उसके मुताबिक तो 19% टैरिफ लगाया पाकिस्तान। पाकिस्तान में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज में अमेरिका मदद करेगा, उसकी डील हो गई है। ट्रंप यही नहीं रुकते, चुटकी लेते हैं सर, ऐसे चिकौटी काटते हैं और कहते हैं हो सकता है किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। तो अब हमारे ये दिन आ गए। तो ये दिन इसलिए आ गए कि हमारे प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ रखे बैठे। और जैसा आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया उस पर हम आगे बात करेंगे कि कितना गंभीर उन्होंने सवाल उठाया है कि नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों बंधे हुए। उसका जो संकेत राहुल गांधी ने छोड़ा है, असल खबर वो है दिनेश सर जी। ये आपने सही कहा, वो ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास शायद वो ट्वीट है, अगर मैं देखना चाहूंगा कि उन्होंने राहुल गांधी ने क्या कहा है। ये- मैं पढ़ के सुना देता हूँ जी है, मेरे पास है मेरा। जी। इंडिया प्लीज अंडरस्टैंड the reason जी PM Modi cannot stand up to President Trump despite his repeated threats to the ongoing US investigation into Adani. One threat is to expose the financial links between Modi, AA, and Russian oil deals. Modi's hands are tight. इसको हम हिंदी तर्जुमा भी इसका कर देते हैं। राहुल ने लिखा है, भारत कृपया समझें, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे। इसका कारण अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच है, एक धमकी है जो मोदी AA और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करने संबंधी। यानी ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं किसी दिन खुलासा कर दूंगा। राहुल ये कह रहे हैं इस कारण से मोदी के हाथ बंधे। अब इसकी थोड़ी सी पड़ताल आप करेंगे, फिर उस पर हम बात करें। देखिए किस मामले में अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और अब अडानी कैसे अपने जिम्मेदार पदों से मुक्त होते चले जा रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है। जी आनंद जी, तो क्षमा कीजिए दिनेश जी। ये आपने सही कहा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अ, हमारे स्वामी जी भी कभी कभी कुछ ना कुछ बोल देते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं। जी तो मुझे कई बार लगता है क्या भारत में भी कोई एप्स्टीन फाइल्स हैं? कि मैं शब्द थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कोई बिल्कुल ये ना इसको ज्यादा। समझे कि अमेरिका में ही एप्स्टीन फाइल्स हैं। मैं तो कहता हूँ हो सकता है भारत में भी कुछ एप्स्टीन फाइल्स हो। क्यों डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं आप? देखिए मैं एप्स्टीन फाइल के बारे में नहीं जानता कि भारत के किसी राजनेता या किसी भी व्यक्ति की, किसी धरना सेठ की ऐसी कोई फाइल है। यद्यपि डोनाल्ड ट्रंप तो अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं एप्स्टीन फाइल के, उसको भी कहते हैं कि फर्जी और झूठे आरोप हैं, जबकि वीडियो सामने आ चुके हैं। अब एप्स्टीन तो दुनिया में है नहीं, उनकी संदिग्ध मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी मौत के पीछे भी कुछ और राज है। लेकिन कम से कम अडानी की फाइल जरूर ऐसी है जिसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा दबे हुए हैं। राहुल गांधी के इशारे को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वे क्या जी। कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों बंधे हुए हैं। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, यद्यपि सब जानते हैं और दिनेश सर तो बहुत बार उस पर वीडियो बना चुके हैं, अब तो अडानी पर जो आरोप है वो $250 मिलियन की रिश्वत भारत में राजनेताओं और अधिकारियों को देने का मामला है।
उसमें गौतम अडानी, उनके भतीजे, 7 लोग और हैं उसमें, एक फ्रांसीसी है और 7 भारतीय। इन लोगों के ऊपर अमेरिका में बाकायदा मुकदमा दर्ज। अमेरिका का जो विभाग इसकी जांच कर रहा है, उसने भारत के कानून मंत्रालय से मदद मांगी है कि गौतम अडानी के खिलाफ नोटिस सर्व नहीं हो पा रहा है, आप कृपया मदद करें। आपको याद होगा, जब से वो केस रजिस्टर हुआ है तब से अडानी अमेरिका जा नहीं पा रहे। यहां तक कि कुछ और मामले भी, अकेले अडानी की बात नहीं है, हो सकता है इस डबल ए में अजित डोभाल वाला ए भी शामिल। अजित डोभाल के खिलाफ भी पन्नू ने मुकदमा दर्ज करा रखा है, बाकायदा नामजद आरोपी है। और खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की नजर में, भारत सरकार की नजर में, हमारे कानून की नजर में पन्नू बाकायदा आतंकवादी घोषित है। उसे देश विरोधी घोषित किया गया है। हमारे देश को उसकी तलाश है। इंटरपोल से हम लोग आग्रह कर चुके हैं पन्नू की गिरफ्तारी के लिए। गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने अपनी हत्या की साजिश में जिन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कराया है, उसमें हमारे रॉ के तत्कालीन चीफ सामंत गोयल से लेकर अजित डोभाल तक सब शामिल है। वो तो गनीमत है कि हेड ऑफ द नेशन होने के कारण पन्नू ने नरेंद्र मोदी को उसमें मुलजिम नहीं बनाया। यद्यपि उसकी एफआईआर में, अदालत में उसने जो याचिका लगाई है, उसमें इस बात का जिक्र है, पन्नू ने लिखा है कि मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी इस साजिश में शामिल है, लेकिन मैं उन्हें इसलिए आरोपी के रूप में दर्ज नहीं कर रहा हूं क्योंकि वे एक राष्ट्र प्रमुख हैं, इसलिए उन पर मुकदमा इस तरह नहीं चल पाएगा। तो ये डबल ए में एक तो हो सकता है अडानी हो, अंबानी हो, अजित डोभाल वाला ए अजित भी हो सकते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं, जिनके बिना नरेंद्र मोदी की दुनिया सूनी हो जाएगी, और उनकी तलाश अमेरिका को। राहुल गांधी यही इशारा कर रहे हैं कि कहीं इस कारण तो नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे, उनके हाथ बंधे हुए हैं। और आखिरी लाइन में जो उन्होंने एक और जो थ्रेड बताई है, वो है तेल का मामला। हमारा रिश्ता तेल खरीदने का भारत और रूस के बीच है। रूस से हम सस्ता तेल खरीदते हैं, सरकार उसे अडानी अंबानी को दे देती है। इन्हीं में से दो में से एक उसे खुले बाजार में दुनिया भर में बेच के मुनाफा कमा रहा है। कितने कितने मिलियंस बिलियंस का मुनाफा कमा रहे हैं। और हिंदुस्तान में हम और आप, दिनेश के वोरा साहब और राकेश पाठक, तो महंगे 100 रुपए लीटर का पेट्रोल भरा रहे हैं। 105 रुपए। 105 रुपए, बिल्कुल ठीक कहा। आजकल राउंड फिगर में हम लोग पेट्रोल पंप पे ऑर्डर दे देते हैं ना कि 1000 रुपए का पेट्रोल, 2000 का पेट्रोल, तो याद नहीं रहता कि अब 105 हो गया। तो राहुल गांधी की इस अंतिम लाइन में जो इशारा है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात की धमकी दे रहे हैं कि रूस और भारत के बीच जो तेल का सौदा है, उसका फायदा ये राष्ट्र सेठ लोग उठा रहे हैं। इससे जो मुनाफा कमाया जा रहा है, और उस तरफ रूस को जो मुनाफा हो रहा है, उससे रूस का सैन्यीकरण हो रहा है। यानी भारत रूस की फौजी मशीन में तेल पानी देने का काम कर रहा है। ये आरोप डोनाल्ड ट्रंप का है। और हमारी सरकार एक औपचारिक प्रेस नोट जारी कर देती है बिना दस्तखत का। पीआईबी की तरफ से बयान आ जाता है, उसमें किसी का नाम नहीं होता, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं होता। उल्टे बांस बरेली सुनाना शुरू कर देते कि आप भी तो यूरोप से खरीदते हैं। अरे आप, अमेरिका क्या करता है इसको छोड़िए, हमारे साथ क्या कर रहा है इसका जवाब देना है। और हम डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे। तो ये जो मजबूरियां हैं, ये जो नस दबी हुई है, ये ए फाइल नाम की है। एप्स्टीन की बजाय हम इसे ए फाइल कह सकते हैं। इन ए फाइल के कारण भारत को दबना पड़ रहा है। सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं, भारत को दबना पड़ रहा है। जी भारत की नस दब गई है, ऐसा लग रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही दुखदाई समय है सर। बिल्कुल, आपने सही कहा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या ये वही डॉक्टर राकेश पाठक है जो ग्वालियर से है। जी हाँ, बिल्कुल वही डॉक्टर राकेश बिल्कुल पाठक है जो ग्वालियर बिल्कुल। से है। वैसे आज मॉस्को के अंदर 3 बंदे एक साथ में हैं। अब क्या खिचड़ी पकड़ी है मुझे नहीं पता। अमेरिका के विशेष दूत विटकॉफ भी मॉस्को में है, अजीत डोवाल भी मॉस्को में है, और वो राष्ट्रपति
ट्रंप के विशेष दूत हैं व्हाइट हाउस में। ये वही आदमी हैं जो अब्बास अरागची से ईरान वॉर के दौरान में बातचीत कर रहे थे, और उधर से उनके B2 बॉम्बर्स चल रहे थे, तो उनको कैमोफ्लैज करके धोखे में रखा जा रहा था। अब वही धोखेबाज फिर से मॉस्को पहुंचा है पुतिन से बात करने के लिए। यहां से अजीत डोवाल पहुंचे हैं। पता नहीं कौन सी खिचड़ी पकड़ी है साहब वहां पे, भगवान जाने क्या सेटल होने जा रहा है, ये तो खुदा ही जाने अब। हाँ, तेल की बात निकली तो अ, भारत ने कुछ टेबल पे तो रखा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत टेबल पे रख देता तो भारत भी कोई ना कोई एक डील कर ही लेता था, लेकिन भारत ने डील तो की नहीं है। तो भारत के कुछ लोग तो कहने लगे तेल वहां से लेना महंगा पड़ता है, बहुत दूर है ना, तेल वहां से महंगा पड़ता है। मैंने कहा तेल नहीं लेना भी बहुत महंगा पड़ता है भैया, इस बात को जरा समझ लो कि उसकी क्या कीमत चुकाओगे आप जरा। सर ये अब तो हाई कोर्ट के जज में साहब स्पोक्स पर्सन भी आने शुरू हो गए हैं, आरती साठे। सर अब तो नंगा नाच हो गया सर, क्या बोलूं अब मैं इसके ज्यादा, इससे नंगा नाच और होगा क्या। और वो कहते हैं तुमसे जो बनता हो कर लो, हम यही करेंगे, जज भी हमारे होंगे, वकील भी हमारे होंगे, गवाह भी हमारे होंगे, फैसला भी हमारा होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे बद्री नारायण को सब जानते हैं कौन है बद्री नारायण, इसका चीफ बना दिया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई का चीफ बना दिया गया बद्री नारायण को, वो भी आरएसएस वाले। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। और वैसे अ, अभी तो जितने भी फैसले भी आ रहे हैं, एक मालेगांव का फैसला भी कुछ ऐसा है कि 39 गवाह हॉस्टाइल हो जाए, ये तो इंडिया में पहले कभी नहीं देखा। इसको तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कहा कि 39 गवाह हॉस्टाइल हो जाए, ये तो पहले कभी नहीं देखा, ये कैसे हुआ भाई। तभी मैंने कहा ना, गवाह भी आपके, जज भी आपका, अदालतें भी आपकी, वकील भी आपके, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं राकेश जी। उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, मुझे यकीन था कसूर मेरा निकलेगा। क्या बात। तो ये ऐसा दौर आ गया है दिनेश सर जिसमें अदालतें सरकार और पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हैं, और अब प्रवक्ता अदालत में जज बनकर बैठे। तो कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी सर इसमें, इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं। जो मैं लोग जा रहा हूँ डाइस पर सर, बैठे, मैं जा रहा हूँ सच्चे भारतीय का सर्टिफिकेट लेने के लिए, जरूरत है सर बात। बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो जब आसंदी पर बैठकर, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, आसंदी पर बैठकर पार्टी के प्रवक्ता की बोली बोली जा सकती है, तो कल प्रवक्ता आकर वहां पे पार्टी की बोली बोल सकता है, न्याय की बोली बोलेगा, लेकिन भीतर से आवाज आएगी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश डाइस पर बैठकर नेता प्रतिपक्ष की सच्चे भारतीय होने पर सवाल पैदा करता है। दरअसल में वो एक नैरेटिव फेंकता है। जज के एक वाक्य का संदेश पूरे देश में सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, आईटी सेल के जरिए घर घर तक पहुंच चुका है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने देश विरोधी बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं, जबकि इस देश में किसी अदालत को यह हक नहीं कि जो मुकदमा सामने आया उससे इतर जाकर इस तरह की बात कहें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं दिनेश सर, अगर जस्टिस दीपंकर दत्ता में दम है, मेरे दर्शक, हमारे दर्शक जो भी सुन रहे हो, देख रहे हो, नोट कर लें और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दें मेरी इस चुनौती को। पूरी विनम्र चुनौती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता में दम है, तो जो उन्होंने जुबानी कहा उसे अपनी ऑर्डर शीट में लिख कर दिखा दें। वे डॉक्टर राकेश पाठक के खिलाफ ऑर्डर शीट पर लिखकर दिखा दें कि मैं कहता हूं कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की घेर रखी है। मैं फिर दोहराता हूं, चीन ने हमारे देश की, भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब अगर दीपंकर दत्ता साहब मेरे बारे में ये टिप्पणी करके दिखा दें कि मैं सच्चा भारतीय नहीं हूं, तो मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उनके खिलाफ मुकदमा लड़ने को तैयार हूं।